भैया मैं विपुल मलिक, जनपद शामली 41,520 पुलिस भर्ती। ठीक है, 22 मार्च 2022, आज 1 महीना कंप्लीट हो गया। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुआ था। ठीक है, डिसमिस होने के बाद तुरंत बाद मैंने ऑडियो डाली थी कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, हमने नहीं किया। ठीक है, फिर हमने 2-3 दिन बाद सभी ग्रुप भी समाप्त कर दिए, सब ग्रुप हमने खत्म कर दिए, सबको स्पष्ट बता के कि भैया छोड़ दो। ठीक है, साथ ही साथ मैंने 2018 41,520 वालों को विशेष हिदायत दी थी लड़कों को, जब ग्रुप मैंने बंद किए थे, कि भैया अगर कुछ लेना है, नौकरी चाहते हो, कुछ करना है इस भर्ती में, तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना शांत बैठ जाइए। कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन आप लोगों की समझ में वो बात नहीं आई। आप लोगों को रोजाना चुल मेरे पास फोन करना, मैसेज करना, ये करना वो करना करते रहे आप लोग। बताइए मैंने कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, क्यों कहा था मैंने? अगर कुछ लेना है तो शांत रहो, अकेले जाओ, नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा जो है जुमला फेंका उस दिन कि अगर कुछ मिल सकता है तो हाईकोर्ट से मिलेगा, या सरकार से मिलेगा, या नियमावली संशोधन से मिलेगा। ऐसे ऐसे जुमले हमने ऑडियो में फेंके थे, और वो जो है 2015 वालों ने तो लपक लिया उनको पक्का। हाई कोर्ट में 3 रिटें 2015 की फाइल हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और वे शासन स्तर से भी प्रयास करने लग गए। वो तो अपना जो है लग गए अपने काम पे। हम लोग अपने घर शांत बैठे 1 महीने से। आप लोगों को सूचना दे के बैठे थे, आप लोगों को सबको बताया गया था कि भैया अगर कुछ लेना है थोड़ा बहुत तो शांत बैठ जाओ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये ऑडियो करने का मेरा आज भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपने जब डंडा घुसाई दिया पीछे से पूरा, तो सुन लो। मैंने हर एक आदमी को ये कहा कि भैया अगर कुछ लेना है तो शांत बैठ जाओ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, बोले 15 वाले तो मुख्यमंत्री से मिल लिए, उप मुख्यमंत्री से मिल लिए, फला कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, 49 वालों ने ज्ञापन दे दिया, गोरखपुर चले गए, ये हो गया वो हो गया। हमने आपको स्पष्ट बताया था कि भैया शांत बैठ जाओ और कुछ लेना है तो, क्योंकि 10 दिन 15 दिन महीने बाद तुम्हारा भी मूड बदलेगा, जज साहब का भी मूड चेंज होगा थोड़ा बहुत। उस दिन पता नहीं क्या स्थिति थी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कुल मिला के बात ये। ठीक है, 15 वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, हम उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है भैया, स्पष्ट बात सुन लो अब ध्यान से। रिव्यू दाखिल करने की लिमिट आज खत्म हो गई। आज के बाद हमारे केस में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं होगी। अगर कोई बोले कि रिव्यू पिटीशन दाखिल हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं, वो 100% डिसमिस होनी है। तो हमने रिव्यू का टाइम जानबूझ के हमने निकाल दिया, सबका निकल गया। ठीक है, अब कोई कहेगा आपको कि रिव्यू 90 दिनों तक फाइल हो सकता है, वो कहे हमको नहीं पता। हमने बता दिया 30 दिन का समय होता है रिव्यू का। आज तक 30 दिन का समय था। 1 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आया है कि 1 अप्रैल के बाद जितने मुकदमे होंगे उनमें 90 दिनों तक रिव्यू फाइल होगा। ठीक है, तो हमारा मुकदमा 1 अप्रैल से पहले का है, तो हमारे वाले में तो रिव्यू वाला मैटर हो गया खत्म। अब अगर आप रिव्यू करेंगे भी तो वो कुछ मतलब नहीं उसका। और हमें तो करना ही नहीं था, हमने तो फेंका था एक दिन जुमला, वो लपक लिया जिसको लपकना था। अब भैया स्पष्ट अपने कान में तेल डाल के सुन लीजिए। 4,982 वैकेंसी हमारी भर्ती में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी थी, पुरुष वर्ग में। ठीक है, उसके अलावा 4704 महिलाओं की थी हॉरिजॉन्टल की, क्षैतिज आरक्षण की। वर्टिकल में हम लोग आते हैं ओबीसी, ये जो मतलब ऐसा मैटर है। क्षैतिज में आते हैं एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड, फ्रीडम फाइटर और महिलाएं। उन 4,982 पुरुष थे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर, 4704 महिलाएं थी। ठीक, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, स्पष्ट आदेश है 1993 का आरक्षण अधिनियम है, हॉरिजॉन्टल सीटें कौन सी होती है। ठीक है, 2015 भर्ती जो है वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई थी, हमारी भर्ती 2018 में प्रकाशित हुई। 15 के और 18 के बीच में एक अजीब घटना हुई है हमारे मैटर के संबंधित। 7 अप्रैल 2016 का राज्यपाल साहब का शासनादेश सरकारी गजट में प्रकाशित है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में होमगार्ड की एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर और शारीरिक रूप से विकलांग, वो पुलिस से मतलब नहीं उनका, ये सीटें 7 अप्रैल 2016 से पहले कैरी फॉरवर्ड होती थी। ठीक है,
तो 7 अप्रैल को उन्होंने आदेश कर दिया कि इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 को हम समाप्त कर रहे हैं आज से, और अब ये सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी 7 अप्रैल 2016 से। ठीक है। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे स्पष्टीकरण दिया, शायद 2017 अक्टूबर महीने में, 19 अक्टूबर 2017 की डेट है शायद। तो अपनी वेबसाइट पे भर्ती बोर्ड ने प्रकाशित भी कर दिया गजट कि साहब आज के बाद हम जो है इस नियम को, इस फॉर्मूले को लागू करेंगे। ठीक है। तो भैया स्पष्ट आदेश के बाद अब हमारी क्या रेफरेंस है इस मैटर से वो सुन लीजिए। 4982 4982 सीटें होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर की है, जोड़ के देख लीजिए। 5% 5% और 2% और 20% महिलाएं। 4704 हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। ये सीटें किसी कीमत पे फॉरवर्ड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है। अब कहेंगे भैया उस दिन क्यों नहीं दिखाया ये मैटर। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में जब हम केस लड़ रहे थे तो हमको ये मैटर अंदाजा था कि 165 सीटों पे होमगार्ड का चयन रद्द हुआ है 1 मार्च 2019 को, और 232 पे जांच बैठा, ये मतलब 397 सीटें है। अगर हम ये मुद्दा उठा देते तो बोर्ड, हमको डर था खुद मुझे कि 397 सीटें देके बोर्ड निकल देगा आराम से और हम सब लोग बिलबिलाते रह जाएंगे। 397 में कितने लोगों का चयन होता है आपको पता है। अब 1 महीने से हम जो है आपकी नजर में मैं खाली बैठा था, लेकिन हम लोग लगातार इसमें वर्क करते रहे। ठीक है। तो मेरे भैया केवल एक्स सर्विसमैन की 1605 सीटें खाली है। ऑफिशियल डाटा प्राप्त कर लिया गया है। केवल एक्स सर्विसमैन की 1605 सीटें। ठीक है। इतनी फ्रीडम फाइटर की होगी, इतनी होमगार्ड की होगी। होमगार्ड की तो बल्कि और भी ज्यादा होगी। और 165 232 1605 और 400 जोड़ लो, ये लगभग हो गई मेरे भाई 2002-3 सीटें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में पुरुष वर्ग की। ठीक है। अब महिला बच गई इसके अलावा, और बाकी भूतपूर्व ये स्वतंत्र सेनानी बच गए, होमगार्ड का मैटर बच गया, और कितना खाली है। ठीक है। 7 अप्रैल का सीधा सीधा सर्कुलर जो हमारी भर्ती पे लागू है। 2015 भर्ती पे वो सर्कुलर लागू नहीं है, तो 2015 वालों का इस सरकारी गजट से कोई मतलब नहीं। ठीक है। 7 अप्रैल 2016 का जो शासनादेश है 2015 भर्ती पे लागू नहीं होता, बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है, राज्यपाल का आदेश है, क्योंकि जो भी कोई कानून बनता है वो बनने के बाद लागू होता है। अब भर्ती 15 में आ गई थी तो 16 में वो लागू नहीं है। हमारी भर्ती 18 में आई, हमारे ऊपर लागू होगा। ठीक है। तो भैया अब करना क्या है, हम 2018 वाले वो शासनादेश कोर्ट में प्रस्तुत करके हम अपने केस को करा रहे हैं रिफाइल और रीओपन। ठीक है। हम अपने केस को दोबारा चालू करा रहे हैं। ठीक है। केवल 18 भर्ती। मैं फिर स्पष्ट बता दूं, इस शासनादेश से 15 भर्ती का कोई मतलब नहीं, कोई उनको फायदा नहीं। आजमा के देख लो। ठीक है। आप जो है शासनादेश पढ़ लीजिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे। शायद 19 अक्टूबर 2017 का नोटिस पड़ा है जो भर्ती बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया है, वो पढ़ लीजिए। भर्ती बोर्ड ने स्वीकार किया है कि ये जो शासनादेश लागू किया है राज्यपाल साहब ने, इसको हम जो है आज के बाद लागू करेंगे। ठीक है। वो हमारी भर्ती पे लागू नहीं हुआ, सबको पता है। कुछ दस्तावेज इस संबंध में हमने प्राप्त कर लिए। ठीक है। अब भैया हम अपने केस को करा रहे हैं रीओपन। बाकायदा हम जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोर्ट में केस लगेगा, दोबारा से बहस होगी। ठीक है। मेरा ये प्लान है। इस प्लान से 2018 भर्ती के किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो भैया वो अपना आराम करे, मौज करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जिनकी एज बची है उनके लिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अपना भर्ती की तैयारी करते रहे, क्योंकि ये जो है मामला ये होता है सट्टा। भर्ती वाला कोर्ट में अगर चला गया, लग गया तो लग गया, वरना बेकार। ठीक है। तो जिसको ये है कि मैं भविष्य में कुछ कर लूंगा अगर भर्ती में, वो तैयारी करे मेरे भाई अपनी। बाकी मैं अपने केस को करा रहा हूँ रीओपन। ठीक है। अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग
एप्लीकेशन दाखिल कर देंगे। ठीक है, अब ये रीओपन पूछेंगे आप क्या होता है, किसने कराया क्या आज तक। ऐसा ही 2016 वालों ने अपना केस रीओपन करा दिया सुप्रीम कोर्ट में। उनका भी हमारे जैसा सेम मैटर है, कैरी फॉरवर्ड वाला ही। ऐसा ही 2016, ठीक है, याद है, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुआ था, उन्होंने भी अपना जो है रीओपन करा दिया। हम लोग भी अपना केस रीओपन करा रहे हैं, बाकायदा बहस होगी, मैटर जज साहब को समझाया जाएगा। और उस दिन भी जिस दिन बहस हो रही थी 22 मार्च को, आपने देखा होगा कि हमारे मैटर को MM सुंदरेश साहब रिटेक करने के लिए बोल रहे थे संजय कौल साहब को, लेकिन क्या परिस्थिति थी उस दिन हमें नहीं पता, उस दिन वो रिटेक नहीं हो पाया। अब उसका भी कारण है एक, भाई ये CS सुंदरम साहब सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड के लिए लड़ रहे हैं, देखिए कोर्ट में। रंजीत कुमार साहब थे बड़े वकील, वो कैरी फॉरवर्ड पे लड़ रहे हैं खाली सीटों पे। मैडम मखीजा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस के पास लड़कों पे लड़ रही है, तो खिचड़ी हो गई थी मैटर। अब 15 भर्ती में 2 गुट होते उस समय, और कोई माने ना माने, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये सबूत। जो CS सुंदरम के यहाँ फाइल थी, किसके नाम से थी, गोविंद के नाम से, वो फाइल टोटल सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड के नाम पे थी। मेरे पास बाकायदा पिटीशन की कॉपी है, अगर किसी को चाहिए होगी डाउट के लिए तो मैं भेज भी दूंगा। अब एक बंदा लड़ रहा है कहीं के लिए, सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट के लिए, दूसरा कैरी फॉरवर्ड पे, तो कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, अब तुम मुझे कहोगे कि तुम्हें सब कुछ पता था फिर अलग क्यों नहीं कराया। पूरा प्रयास किया मेरे भाई, मैडम ने भी कहा रिटेक कराने के लिए, सुंदरेश साहब और सुंदरेश MM सुंदरेश साहब सहमत भी हुए। आपके पास वीडियो है, मैंने भेजी थी, देख लीजिए। बोला है उन्होंने कि रिटेक कर दे इसको, तो कौल साहब ने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो मैटर निपटाने पे लगे हुए थे। ठीक है, अब फिर अंतिम बात, आपको मैंने बताया था कि कुछ लेना है तो शांति से बैठ जाओ 1 महीना। इस बात का भी बाकायदा मैं पुख्ता सबूत दूंगा। खुद रोहिणी मूसा के जूनियर धनंजय है सुप्रीम कोर्ट में, 2015 की वकील थी, उनसे हमारी बात हुई केस हारने के बाद। उन्होंने बताया कि बेटा विपुल, तुम्हारा मुद्दा जेन्युइन है, आकाश गवाह है, आकाश के पास रिकॉर्डिंग भी होगी, मेरे पास भी, आकाश लाइन पे था, और अगर कुछ लेना है तो महीना 10 दिन 15 दिन शांत बैठ जाओ अपने घर, उसके बाद आके अपनी कार्रवाई शुरू करो, जब तक जज साहब का भी मूड बदलेगा और तुम्हारा भी कुछ रास्ता निकलेगा। तो हम लोग जो है उसी दिन से शांत बैठे थे, लगातार वकील लगाए हुए थे हर जगह, सीनियर जूनियर सबसे सलाह मशवरा भी चल रहा था लगातार। बीच में आपको पता भी होगा विकास जो है, विकास भी गया था प्रशांत भूषण साहब से मिलने गया। हमने भी मैडम की जैसे मीटिंग की 1-2 बार, सबने यही कहा कि शांत, थोड़ा शांति रखो अगर कुछ करना है तो। लेकिन आप लोग जो है डंडा रोज घुसा रहे हैं मुझे फोन कर करके, रोज मुझे डंडा कर रहे हैं कि योगी जी से मिलो, उससे मिलो, ये करो वो करो, तुम कुछ कर नहीं रहे, वो नहीं कर रहे मेरे भाई। और आपको बताया था सब कुछ कि कुछ लेना है तो शांत रहना पड़ेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे। ठीक है मेरे भाई, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं अपने केस को करा रहा हूँ रीओपन। आ गई स्पष्ट बात समझ में? जो साथ रहेगा उसका भी भला, जो नहीं रहेगा उसका भी भला। ठीक है, अब मैं जो है किसी पे मेरा कोई प्रेशर नहीं, बिना मतलब में ना प्रेशर आज तक दिया। ठीक है, 15 वालों को बताया था हमने हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट में रिट 3 डल चुकी है, चल रही है मैटर, लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा 7 अप्रैल 2016 के शासनादेश पे है। यूपी सरकार के शासनादेश, अगर आप सरकारी गजट खोलोगे 7 अप्रैल 2016 का शासनादेश आप लोग पढ़ लीजिए, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे उसका स्पष्टीकरण पढ़ लीजिए कि ये आदेश कब से कब तक लागू होगा, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, खुद बोर्ड की स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, राज्यपाल साहब का आदेश है। मैं ये कोई भी चीज अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। आपको मैं फिर स्पष्टीकरण दे दूं दोबारा, यदि आप ये कहेंगे मुझे कि पहले क्यों नहीं किया ये सब, पहले मुझे खुद ये अंदेशा था और जो जानकारी भी थी मेरे पास कि हमारी 165 सीटें है होमगार्ड की। अब मैं 165 सीटें सुप्रीम कोर्ट में मांगता कि 5000 मांगता, 165 सीटें बोर्ड लेकर चुपचाप निकल जाता। लेकिन हम लोग पिटिशनरी 300-350 थे, तो 165 में किसको नौकरी मिलती, समझ रहे हो? अब मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, 1605 सीटें केवल एक्स सर्विसमैन की बची हुई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 1-2 मेरे साथी है जिनको मैंने शेयर भी कर दिया है रिकॉर्ड, किसी को विश्वास ना हो तो सबको मैं शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी आपको लगातार इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी।
धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और जो आपकी टीका टिप्पणी भी होगी कुछ लीडरों की, कुछ हमारी भर्ती के भी नए नए लीडर बन गए हैं अभी इलाहाबाद वगैरह के, तो उनकी भी जो है सुनेंगे हम। और सुनेंगे क्या, जवाब देंगे कड़क, ठीक है, क्योंकि ना तो कोई कर ना कोई डर, ठीक है भाई। वो हम जो है